जी, लोग पूछ रहे हैं जी पैफ की तरफ से नुमाइंदा मौजूद होगा कि नहीं होगा? जी पैफ की तरफ से नुमाइंदा मौजूद होगा इंशाल्लाह। जी, जो बच्चा छोड़ गया वही बच्चा ड्रॉप आउट में दाखिल हो गया। एक सवाल ये आया कि जी जो बच्चा छोड़ गया कि उसको ड्रॉप आउट में शामिल किया जा सकता है, तो यकीनन जो छोड़ गया उसी को ही हम ड्रॉप आउट तस्वुर करेंगे ना, और उसी की बुनियाद पे आप रियायत ले सकते हैं 10% वाली, और लिस्ट में से अगला बच्चा आप मुंतखब कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ये इन्होंने पूछा है कि क्या निगरान क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में या बच्चे को, तो वो बिल्कुल इंशाल्लाह बड़े पोलाइट तरीके से और जैसे हमेशा प्रोफेशनली होता है। जवाब तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सवाल को समझने में, करने में वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला बच्चे की हेल्प करेंगे। जी, कोशिश करें कि बच्चे एक जगह पे बिठाए जाएँ। बहुत मल्टीपल जगहों पे बच्चे ना बिठाएँ, बच्चे एक जगह पे बिठाएँ आप लोग। क्लास 2 का इम्तिहान भी तहरीरी होगा जी, ज़ुबानी नहीं है। ये सवाल पूछा गया कि क्लास 2 का इम्तिहान ज़ुबानी होगा या तहरीरी, तो ये तहरीरी इम्तिहान होगा, ज़ुबानी नहीं होगा। जो 18 बच्चे मुंतखब होके आ गए हैं, किसी ने अपने स्कूल का स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे के लिखा हुआ है, तो उनके लिए भी ये सहूलत है कि अगर उनका कोई बच्चा ड्रॉप आउट होगा उस दिन पे या एब्सेंट होगा, तो वो 20% का लिवरेज उनके लिए भी है। जी, क्यूटी सभी का एक ही दिन में होगा। आई होप के सब क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। हमने जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पोस्ट किए थे वो सारे 1 बाय 1 देख लिए और उनका जवाब देने की कोशिश भी की है। अभी इरफान साहब मजीद आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, काइंडली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और ज़रूर आप कोशिश करके तमाम सर्कुलर्स को पढ़िए जो क्यूटी के हवाले से लगे हैं, जो वीडियोस, जो मैसेजेस हमने दिए हुए हैं, उन सब मैसेजेस को पढ़ें, अपने असातिज़ा तक उसको पहुंचाएं। सिर्फ आप तक इस इंफॉर्मेशन का पहुंच जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने असातिज़ा तक ये मालूमात पहुंचाएं जिन्होंने एक्चुअली बच्चों के साथ एग्जीक्यूट करके इसको करना है। और बिल्कुल कोई पेचीदा और मुश्किल बात नहीं है, हमेशा की तरह जैसे आप क्यूटी करवाते हैं ये मामला उसी तरह ही है, कोई बिल्कुल इसमें पेचीदा मामला नहीं है। जी, आई थिंक सो बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर साहब ने सारी बातें एक्सप्लेन की हैं। तो इसके अलावा अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से, वो आपके आंसर को रिप्लाई कर देंगे। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैथ एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए स्पेस होगी या बच्चा रफ शीट लेकर आएगा? तो एक्स्ट्रा शीट हम अलाउ नहीं करते हैं। पेपर के अंदर ही रफ वर्क करने के लिए 1 या 2 पेपर दिए जाते हैं, वहाँ पेपर के अंदर ही रफ वर्क होगा। तो ये चीज़ें आपको पहले सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ों का आइडिया है। कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा पेपर आप वहाँ पे साथ नहीं रख सकते हैं। महबूब साहब, ये हमारे साथ स्कूल पार्टनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कितने वर्जन होंगे पेपर के? तो ये सर प्लीज गाइड कर दीजिए। एक ही वर्जन होगा। एक ही ये सबको आई थिंक सो क्लियर है। महबूब साहब ने बता दिया कि इस पेपर का एक ही वर्जन होगा जो टेस्ट किया जाएगा क्यूएटी वाले दिन। ये हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर यूसुफ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर यूसुफ साहब आपसे बात करना चाहते हैं और आपके कुछ मजीद क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कंसर्न आ रहा था कि बॉल पॉइंट सिर्फ बबल्स में ब्लैक यूज होगा। ये ब्लैक बॉल पॉइंट थ्रू आउट द पेपर होगा, बबल्स भी उसी से होंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है पेपर का वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट से ही सॉल्व होगा। यूसुफ साहब, इसकी वजह बड़ी बुनियादी है कि चूंकि इसकी ई मार्किंग होनी है ना, तो लिहाजा ब्लैक बॉल पेन जो है उसका रिजल्ट जो है वो स्कैनिंग के दौरान में ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए तो ये जरूरी है। तो ब्लैक बेहतर नहीं है फिर थ्रू आउट? हाँ, तो ब्लैक ही बेहतर है ना, यही मैंने तो इसकी वजाहत कर दी कि ब्लैक क्यों होगा। ये मैं ब्लैक ही कह रहा हूँ कि देखिए बबल्स के लिए ऑलरेडी हमने ब्लैक रिकमेंड किया हुआ, तो रिमेनिंग जो पेपर है जिसमें क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो भी ब्लैक से ही करें ताकि ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। जी बिल्कुल ठीक, ऐसी ही बात है। जी महबूब साहब क्या कह रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल आपकी बात की तायद कर रहा हूँ कि यही बिल्कुल ठीक बात थी जो आपने हाँ, कही। बॉल पॉइंट ब्लैक यूज होगा और जी। महबूब साहब, आप प्लीज थोड़ा सा ओरल पेपर से रिलेटेड भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि वो जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे हैंडल। ये कुछ स्कूल जिनमें नर्सरी प्रेप वन क्लास जानी है। एक चीज शायद रह जाएगी, ये 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे इसमें। एक हमारे स्कूल पार्टनर की तरफ से आ रहा था कि जी क्या वो छात्र वाला एग्जामिनेशन हॉल, भाई
हमने बड़ा कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि प्रॉपर एग्जामिनेशन सिटिंग प्लान हो, खा वो छत हो या अगर मौसम ठीक है तो छत ना हो, अगर रूम्स है तो रूम्स में भी एक जगह पे हो ताकि बच्चे प्रॉपर बैठ सके और एग्जाम लेने वाला है प्रॉपर एग्जाम ले सके। अगर ओपन है, जाहिर ऑब्वियसली धूप शुरू हो गई अब, तो वहाँ शामियाने और टेंट लगाएं, पानी रखें, ये चीजें। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग सारे पुराने पार्टनर्स हैं, कोई नया भी अगर कोई आया एक आधे से तो उसको भी ये चीज अंडरस्टूड है कि आपने उसको प्रॉपर अरेंज करना है ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठ सके, एग्जामिनेशन अमला बैठ सके। और एक चीज पहले भी शफीक साहब ने भी बताई है, महबूब साहब ने भी बताई है कि एग्जामिनेशन सेंटर में कोई भी मोबाइल नहीं जाएगा, कहीं पे किसी कीमत पे कोई भी किसी पेपर को, किसी चीज को कोई कॉपी करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ये होगा तो फिर उसका रिजल्ट कोई मतलब वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उसके अगेंस्ट। सर ये ओरल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आ रहे थे महबूब साहब जी ओरल पेपर जी का क्या तरीका? मैं बता देता हूँ जी। क्लास नर्सरी प्रेप और अव्वल जो है इनका ओरल पेपर होगा और प्राइमरी सेक्शन के पेपरों के साथ एक पेपर फी क्लास। फर्ज कीजिए कि अव्वल क्लास है तो उसका एक पेपर उसमें मौजूद होगा। वो एक पेपर जो है वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास रखेगा। जितने भी बच्चे उसके पास सिलेक्ट होंगे उसने उनकी अवार्ड लिस्ट उसके पास साथ उसे मिलेगी। तो उस अवार्ड लिस्ट में वो उनके नंबर दर्ज करेगा, उनसे सुनकर उसे वो अपना पेपर जो है जो उसके पास एक होगा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के, वो बारी बारी बच्चों को बुलाएगा तरतीब के साथ और उन्हें वो पेपर दिखा के उनसे वो क्वेश्चन सुनेगा और उसके पास जो अवार्ड शीट होगी उसके ऊपर उनके नंबर साथ साथ वो दर्ज करता जाएगा। जो बच्चे पेपर देते जाएंगे या उसे सुनाते जाएंगे वो फारिग होते जाएंगे और जिन्होंने अभी देना है वो बिल्कुल इलादा बैठे होंगे, उनसे उनकी इंटरेक्शन बाद में नहीं होगी। यानी जो बच्चा फारिग हो गया है उनकी इंटरेक्शन उन बच्चों से बिल्कुल भी नहीं होगी जिन्होंने अभी पेपर देना है। जी सर बिल्कुल ठीक है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया सब स्कूल पार्टनर्स को कि ओरल के लिए जिन बच्चों का ओरल टेस्ट होना है उसके लिए भी खास अरेंजमेंट करें ताकि जो टीम है वो उसको अच्छे बेहतर तरीके से मैनेज कर सके और ओरल वाले बच्चों को तहरीर जो टेस्ट है वो उनका अच्छे तरीके से सुन सके और साथ साथ जो नंबरिंग होनी होती है वो भी बेहतर तरीके से कर सके। वो कर सकेगा। और सर इसमें ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया कि 30 बच्चों की लिस्ट है और ड्रॉप आउट कोई नहीं है, एब्सेंट कोई नहीं है, तो कितने बच्चे बैठाए जा सकते हैं? तो इस चीज़ का सर मैं यहाँ पे जवाब देता हूँ कि ये जो स्कूल पार्टनर बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर जितने भी पेपर आपके स्कूल में किसी क्लास के ओपन होते हैं तो उतने बच्चे आपने उसमें प्रेजेंट करवाने हैं। स्कूल के जो भी स्कूल का पैकेट गया है उसमें क्लास के अंदर जितने भी पेपर निकले हैं तो उतने बच्चे आप प्रेजेंट करवाएं अगर आपका कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है तो। इस चीज़ पे ये सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। और सर्कुलर इस तरह के हमने बार बार लगाए हुए हैं। अगर पहले एलएसए के सर्कुलर थे, अब क्यूआरटी से रिलेटेड सर्कुलर लगे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर। एलएसए और क्यूआरटी के सर्कुलर्स को आप आपस में ना इसको करें क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। एलएसए डिफरेंट चीज़ है, क्यूआरटी के लिए इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट है। तो आप क्यूआरटी के जो सर्कुलर लगे हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों से वो लग रहे हैं तो इनको आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। वर्जन का हमने पहले भी बता दिया, महबूब साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक ही पेपर बनना है, एक ही पेपर होना है और उसी पेपर का टेस्ट वहाँ पे होना है। पहले की तरह एक से ज़्यादा वर्जन नहीं है जिस तरह हम AB वर्जन होता था या डिफरेंट डेज में डिफरेंट, तो एक ही डे में सारा क्यूआरटी पूरे पंजाब में हो रहा है और एक ही वर्जन होगा। ये हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दी है। आई थिंक सो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इस ओरिएंटेशन में।